अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास डायनामिक्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास अ 10 kg block is placed on the smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to block. एक ब्लॉक है वो सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, उस पर एक फोर्स अप्लाई की जाती है, वो हमारे पास 5 न्यूटन। फाइंड करना है हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। एक्सेलरेशन जो हमारे पास ब्लॉक में प्रोड्यूस होता है उसे फाइंड करना है। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा में दिया हुआ है, हमारे पास 10 kg है, मैस हमारे पास है 10 kg। हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन, फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन। जब ब्लॉक है एक इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अब अगर देखा जाए तो रेस्ट में की हाल में था, जब उसे थोड़ी मतलब 5 सेकंड के लिए हिलाया तो बाद में फाइनल वेलोसिटी बनेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 0, टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। फाइंड क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी कि वी एफ फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमारे पास दिया गया हुआ है एफ दिया हुआ है और एम दिया हुआ है। एफ और एम को मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो हमारे पास फोर्स होता है हमारे पास इज इक्वल टू एम ए। तो एफ है, एम और ए। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एम एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एम मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। तो एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। एफ डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू ए। तो एफ है हमारे पास 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई एम हमारे पास 10। 5 5 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आंसर आएगा 0.5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा फाइंड करना है वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो हमारे पास वी एफ है, तो उसने हमारे पास दिया हुआ है वी आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इसमें फार्मूला अगर देखा जाए इक्वेशन की, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए हमारे पास होता है जी के बराबर, तो ए अगर नहीं दिया हुआ तो यहाँ जी की वैल्यू लिखेंगे। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास है 0। तो ए हमारे पास आंसर निकला हुआ था पहले 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, वी आई है हमारे पास 0, ए है 0.5, तो टी है हमारे पास 5। 5 मल्टीप्लाई 0.5 बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई 5 आंसर आएगा हमारे पास 2.5। तो वी एफ हमारे पास आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी वी एफ निकल आई हमारे पास। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे हम। द मास ऑफ अ पर्सन, एक आदमी है उसका मास है 80 किलोग्राम, 80 ग्राम किलोग्राम। व्हाट विल बी द वेट, उसका वजन क्या होगा ऑन अर्थ, जमीन पे वजन क्या होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून, अगर वही आदमी अगर चांद पे चला जाए तो उसका वजन क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6। तो जो चांद पे ग्रेविटी है 1.6 है। तो गिवन डाटा में हमारे पास मास दिया हुआ है, मास हमारे पास 80 किलोग्राम और वैल्यू दी है हमारे पास जी ई। जी ई की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी एम की उसने बता दी है 1.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि मून पे जी की वैल्यू है 1.6 और ज़मीन पे जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। अगर उसने जी एम की वैल्यू ना दी हो तो जी ई की वैल्यू हमें पता था, तो जी एम निकालने के लिए ये बराबर होता है जी ई ओवर 6। तो जी ई हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड बाई 6, तो 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास बनेगा 1.6। अगर जी एम की वैल्यू ना बताता तो ये हमारे पास ये वैल्यू इस तरह निकालनी थी। ये ज़मीन का छठा हिस्सा होता है मून पे जो इसकी ग्रेविटी होती है। तो वेट हमने ज़मीन पे यानी कि अर्थ पे भी मालूम करना था और मून पे भी मालूम करना था। और अगर अर्थ पे देखा जाए तो वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। एम था हमारे पास 80 80 और जी ई था हमारे पास 10। 80 ज़रब 10 हमारे पास होगा 800 वेट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो हमारे पास वजन होगा वो होगा 800 न्यूटन। और मून पे एम था हमारे पास 80 मल्टीप्लाई जी एम हमारे पास आया था 1.6। 80 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये बनेगा 128। तो W इज इक्वल टू 1
28 न्यूटन बन जाएगा। तो वजन का यूनिट यानी कि वेट का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। कार का वजन दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट फोर्स फाइंड करना है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी 10 था, 10 से लेकर 30 तक वेलोसिटी जा रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 आ गई, फाइनल वेलोसिटी 30 आ गई, टाइम दिया हुआ 10 सेकंड। गिवन डाटा में हमारे पास आया है मास 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी वी आई था हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, तो टाइम था हमारे पास 10 सेकंड। तो फाइंड क्या करना था, फोर्स रिक्वायर थी। अगर देखा जाए तो फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम हमारे पास नहीं था। एम फाइंड करने के लिए ऊपर अगर देखें तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है डेल वी डिवाइडेड बाई टी। तो डेल वी होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ था हमारे पास 30 माइनस 10 होगा 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फोर्स निकालने के लिए एफ इज इक्वल टू एम में है, ए हमारे पास 2 आ गया, एम हमारे पास 800 है, 800 मल्टीप्लाई 2 होगा 1600। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 4। अ 5 ग्राम बुलेट, हमारे पास एक गन है और एक बुलेट है उसमें निकलती, जब वो गन फायर की जाती है, अ 5 ग्राम ऑफ बुलेट इज फायर्ड बाय गन, एक गोली का मास जो हमारे पास है 5 ग्राम है, उसे फायर किया है गन से। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, जो बुलेट की वेलोसिटी है 300 है। इफ मास ऑफ गन इज 10 किलोग्राम, जो गन का मास है 10 किलोग्राम होगा, फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन, यानी कि रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन का मतलब कि गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट यानी कि एम बी दिया हुआ है 5 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में लेके जाने के लिए हम डिवाइड 1000 से करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 1000 आएगा हमारे पास 0.005 किलोग्राम। तो इफ मास ऑफ गन जी एम हमारे पास दिया हुआ है 10 किलोग्राम, तो वेलोसिटी जो थी हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी थी वी बी हमारे पास था 300 मीटर पर सेकंड। तो वी जी यानी कि गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन वो फाइंड करनी है। अगर हम देखें तो इस चैप्टर में अगर देखें तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम बी वी बी, एम बी और वी बी मतलब होता है कि बुलेट की मास और वेलोसिटी प्लस एम जी वी जी। तो गन का मोमेंटम होगा एम जी वी जी, यानी कि ये इनिशियल मोमेंटम है गन को फायर करने से पहले जो मोमेंटम दिया हुआ है। तो फाइनल मोमेंटम तो ज़ीरो हो जाएगा जब बुलेट फायर हो जाएगी, गन भी अपनी मतलब कि उसकी स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी, बुलेट की स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमारे पास वी जी फाइंड करना है। तो ये प्लस वाली वैल्यू थी, ये सारी उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस माइनस एम बी वी बी। तो वी जी फाइंड करना है, तो ये एम जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एम बी की हमारे पास वैल्यू थी 0.005 किलोग्राम, 0.005 किलोग्राम। तो वी बी था हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। तो एम जी की वैल्यू थी हमारे पास 10 किलोग्राम। अब इसे हल करेंगे ऊपर वाले को, 0.005 मल्टीप्लाई 300, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.5। तो -7 इसी तरह रहेगा 1.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 0.15। तो वी जी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन होगी -0.15 मीटर पर सेकंड, तो ये गन की वेलोसिटी यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी आएगी। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 3.5। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम, एक एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो है 70 किलोग्राम। ही थ्रो अ रेंच ऑफ मास, वो एक मास का रेंच फेंकता है 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी हुई है।
तो हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंज। जब वो मतलब कि रेंज फेंकता है तो उसकी स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, तो 30 मिनट के बाद जो डिस्टेंस कवर किया होगा एस्ट्रोनॉट ने वो फाइंड करना है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, द एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम, जो एस्ट्रोनॉट का है डब्ल्यू मतलब कि वेट है, मतलब कि वेट 70 किलोग्राम, एम ए हमारे पास आ जाएगा 7 किलोग्राम 70 किलोग्राम। ये थ्रो रेंज का मास आएगा हमारे पास 300 ग्राम। 300 ग्राम को इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो इसे 300 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे 0.3 आंसर आएगा। तो वी एम हमारे पास दिया हुआ था, यानी कि वी एम हमारे पास ब्रांच के 3.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था वी डब्ल्यू। तो टाइम हमारे पास 30 सेकंड था, 30 मिनट। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने स्पीड फाइंड करना है वी ए, यानी कि एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है, और डिस्टेंस फाइंड करना है कि 30 मिनट के बाद एस्ट्रोनॉट कितनी दूर होगा। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास वी ए फाइंड करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम हमारे पास इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू प्लस एम ए वी डब्ल्यू। ये एस्ट्रोनॉट का मास और वेलोसिटी है, ये रेंज का वेलोसिटी और मास है। फाइंड क्या करना है वी ए, तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस, ये एम इसके साथ हो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एम डब्ल्यू की वैल्यू है 0.3 मल्टीप्लाई वी डब्ल्यू की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाई एम ए की वैल्यू 70। 3.5 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.05। 1.05 डिवाइडेड बाई 70, 0.015, तो ये हमारे पास वी है, हमारे पास बनेगा 0.015 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि जब हम उसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकालने के बाद जो वेलोसिटी आई है, तो उसके बाद वेलोसिटी के बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि जब रेंज को फेंका गया था तो 30 मिनट के बाद ये कितनी दूर चला गया था। तो 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 1 मिनट हमारे पास 60 सेकंड के बराबर होता है। 30 मिनट हो गए 30 मल्टीप्लाई 60, तो ये बात हमारे पास हो गया 1800, यानी कि 1800। तो एस इज इक्वल टू वी टी, वी ए हमारे पास आया था 0.015 मल्टीप्लाई 80,000 1800 1800 मल्टीप्लाई 0.015, तो ये हमारे पास बनेगा 27 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास बनेगा 27 मीटर, यानी कि 30 मिनट के बाद ये इतनी दूर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर है 6। आ 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg बोगी ऑफ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी। जो बोगी की मास है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg है, वेलोसिटी थी हमारे पास 0.5। एंड अदर बोगी ऑफ मास 9.2 मल्टीप्लाई, दो बोगी थी, एक बोगी का मास हमारे पास ये दिया हुआ है, दूसरी का ये दिया हुआ है। उसकी जो वेलोसिटी पहली की वेलोसिटी थी 0.8, दूसरे की वेलोसिटी हमारे पास 1.2 है, जो आपस में टकराती हैं। ये बोगी है, पहली ये और दूसरी ये है, ये आप एक ही तरफ यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। कुछ मिनट बाद ये बोगी इसके साथ टकराएगी, तो जब टकराने के बाद टकराएगी एक दूसरे के साथ कपल होगी। फाइंड कॉमन वेलोसिटी, इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। आफ्टर ही बिकेम कमल, जब ये आपस में टकराएंगे इसके बाद इसकी कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है। तो गिवन डाटा में हमारे पास m1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है। m1 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, v1 था 0.8, m2 था हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg, v2 था हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड। vf फाइंड करना है, vf मतलब कि दोनों जब आपस में टकराएंगे उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम के। तो फार्मूला था हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 डैश, डैश का मतलब कि टकराने के बाद वेलोसिटी, तो v2 डैश हमारे पास टकराने के बाद वेलोसिटी होगी। अगर उसने कहा था कि जब दो आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसका मतलब v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास vf के। तो यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास v1 डैश था वहाँ vf आ गया, v2 डैश था हमारे पास vf आ गया।
m1 ये इसी तरह रहेगा इज इक्वल टू m, इसमें से कॉमन लेंगे vf, बाकी हमारे पास रह जाएगा m1 प्लस m2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से पहले इन्हें तरतीब दे लें। ये vf फाइंड करना है, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये इधर जाके क्या होगा डिवाइड m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, m1 थी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, v1 थी हमारे पास 0.8, इस तरह प्लस m2 थी 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो v2 थी हमारे पास 1.2, तो m1 थी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर 3 प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी कि पावर वाली ऐसे रहने दें, दूसरी हल करें 6.5 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये हमारे पास बनेगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस, तो 9.2 मल्टीप्लाई 1.2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ऐसे सिंपल रह जाएगा। तो ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे। अब देखें ये पावर है, मतलब कि ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है, सेंटर में हमारे पास प्लस आ रहा है, जब प्लस आ रहा है दोनों की पावर एक जैसी होनी चाहिए, तो ये 10 की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, 5.2 प्लस 11.04, इसको प्लस करेंगे 11.04 प्लस 5.2, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसी तरह नीचे वाले में से 10 की पावर 3 कॉमन लिया, बाकी प्लस कर लेंगे, 6.5 प्लस 9.2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 आपस में कट जाएगा, बाकी से डिवाइड कर देना है, 16.24 डिवाइडेड बाई 15.7, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.034 वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 7। अ साइकिलिस्ट वेट, एक साइकिल सवार है, उसका वेट है 55 kg, राइड ऑन बाईसाइकिल, यानी कि एक साइकिल सवार है, उसका जो वज़न है वो 55 kg है, वो बाईसाइकिल पर सवार है, जो बाईसाइकिल का वज़न है वो है हमारे पास 5 kg, बाईसाइकिल का वज़न है 5 kg और उसे चलाने वाले का वज़न है हमारे पास 55 kg। ही स्टार्ट फ्राम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी क्योंकि वो स्टार्ट ही रेस्ट से कर रहा है, एंड अप्लाइज द फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, फोर्स हमारे पास 90 न्यूटन है, फॉर 8 सेकंड टाइम 8 सेकंड है, देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड, यानी कि पहले 8 सेकंड के लिए उसकी फोर्स इतनी है, मास इतना दिया हुआ है, उसके बाद 8 सेकंड और सफ़र तय करता है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय साइकिल, मतलब कि 8 सेकंड के बाद भी उसका डिस्टेंस तय करना है, मतलब कि उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास m1 है, m1 हमारे पास साइकिलिस्ट का वज़न है, m2 था हमारे पास साइकिल का, m1 था 55 kg, m2 था 5 kg, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 60 kg बन जाएगा। जब वो स्टार्ट रेस्ट से कर रहा था तो vi हमारे पास 0 बन जाएगा, फोर्स हमारे पास 90 न्यूटन थी, t हमारे पास 8 सेकंड था, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले अगर देखा जाए मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है, तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो जब टोटल डिस्टेंस अगले 8 सेकंड के लिए, जब हमारे जो अगले 8 सेकंड है वो सिंपल है, यानी कि सिंपल स्पीड है, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू वी टी, हमारे लिए ये दो फार्मूले यूज़ होंगे, s1 ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, तो ये डिस्टेंस दूसरा होगा वो वी टी मतलब सिंपल होगा, तो इस पहला फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। तो हमारे पास ए नहीं है, ये फाइंड करने के लिए हम देखा जाए तो इसमें हमारे पास दी हुई है, एक फोर्स दी हुई है और मास दिया हुआ है, तो फोर्स और मास से हमारे पास एक्सेलरेशन निकलेगा F इज इक्वल टू एम ए, तो ए फाइंड करना है तो F ओवर एम आएगा, F हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 60, 90 डिवाइडेड बाई 60, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.5, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 1.5, उसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना है, वी आई था हमारे पास 0, टी हमारे पास पहले 8 सेकंड थे 8 आ गया, 1/2 ए की वैल्यू थी 1.5,
8 का स्केयर T1 था हमारे पास। तो 1.5 ये 8 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 ही होगा, मतलब 8 मल्टीप्लाई 0 8 0 होगा। 1/2 1.5 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 8 का स्केयर होगा 64। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 48 आंसर निकल आएगा। S1 हमारे पास निकला 48। दूसरा हमारे पास सिंपल था, S इज इक्वल टू वी टी। तो V हमारे पास था चेंज इन वेलोसिटी, तो वी एफ माइनस वी आई। तो वी आई था हमारे पास दिया हुआ था, लेकिन वी एफ नहीं था दिया। वी एफ फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई था 0। एक्सलेशन हमारे पास जो आया वो आया था हमारे पास 1.5। 1.5 लिखा, 8 अगले 8 सेकंड के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 8, तो ये बनेगा 12। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे S2 में, डेल वी टी वी एफ माइनस वी आई। वी एफ था हमारे पास 12 माइनस 0 वी आई, मतलब कि वी आई था हमारे पास 0, तो टी हमारे पास 8। 12 माइनस 0 12 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास होगा 96। टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस के लिए हमने S1 और S2 को प्लस करेंगे। S1 था हमारे पास 48 प्लस 96, 48 प्लस 96, तो ये हमारे पास बनेगा 144। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास बनेगा 144 मीटर। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 8। अ बॉल ऑफ मास, एक बाल है उसका मास है 0.8 किलोग्राम, इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर। एक मास 0.4 बाल का है, वो ड्रॉप की गई है ऑन फ्लोर, एक मतलब का हाइट है। यहाँ से बाल यहाँ फ्लोर फर्श पे गिराई गई है, मास था 0.4, ये बाल थी, यहाँ से लेके यहाँ तक गिराई गई है, तो इसका मास था 0.4। ड्रॉप ऑन फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 पॉइंट, यानी कि इसकी जो हाइट थी 1.8 मीटर थी। द बार रिबाउंस, यानी कि टकरा के वापस गई है ऊपर की तरफ टू अ हाइट ऑफ 0.5। तो 1.8 था, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 1.8। जैसे ही बाल जमीन से टकराई, ये फिर ऊपर की तरफ गई, ऊपर कितना डिस्टेंस तय किया 0.8 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स फाइंड करनी है अप्लाई टू बाल बाय फ्लोर। फर्श ने जो इम्पल्स लगाई है बाल पे वो फाइंड करनी है। M1 था, मतलब कि मास हमारे पास दिया हुआ है 0.4 kg, हाइट 1, यानी कि बाल जब ज़मीन से टकराती है तब हाइट होगी 1.5 मीटर। H2 था, ज़मीन से टकरा के रीबाउंस हुई है, तो 0.8 मीटर। तो G की वैल्यू हमें पता है 9.8 है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। इम्पल्स फाइंड करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास है इम्पल्स। फार्मूला हमारे पास आता था इम्पल्स I इज इक्वल टू डेल पी। डेल पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, M डेल वी। डेल वी हमारे पास आता था वी एफ माइनस वी आई। जब हमारे पास बाल इधर थी, इधर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो इक्वल किसके थी, काइनेटिक एनर्जी। तो हाई पॉइंट पे मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल थी काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो पहले ली थी हमने, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। ये m और ये m कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा gh1 इज इक्वल टू 1/2 v1 का स्केयर। तो फाइंड हमने क्या करना है, v1 फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक v1 और v2 फाइंड करना है। तो v1 फाइंड करने के लिए ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, 2gh इज इक्वल टू v1 का स्केयर। तो स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, v1 का स्केयर रूट 2gh, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा v1। तो g की वैल्यू थी हमारे पास 9.8, h1 की वैल्यू थी 1.8, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 1.8, इसका आंसर आएगा हमारे पास 35.28। 35.28 का अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा 5.94। 5.94 v1 ऊपर से, यानी कि वेलोसिटी थी जब बाल नीचे गिराई गई है, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी तो हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव होगी। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो नेगेटिव होगी।
तो नेगेटिव आएगी -5.94 मीटर पर सेकंड। जब लोएस्ट पॉइंट पे, यानी कि जब बॉल ज़मीन से टकरा के दोबारा ऊपर जाएगी, वो लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 का स्केल mgh2। तो ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 v2 का स्केल gh2। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v2 का स्केयर इज इक्वल टू 2gh2। तो ये अंडर रूट, ये स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 2gh2 रह जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 9.8, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई h2 की वैल्यू थी 0.8, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15.68। तो इसका अंडर रूट लेंगे, तो ये यहाँ से आएगा 3.95, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 3.96 बन जाएगा। v2 भी आ गया, v1 भी आ गया। इम्पल्स वाले फार्मूले में इसमें पुट करेंगे i इक्वल टू डेल पी। डेल पी हमारे पास बराबर होता है m v2 माइनस v1। तो m हमारे पास है 0.4, v2 हमारे पास आंसर आया था 3.96 माइनस v1 हमारे पास था -5.94, माइनस 5.94, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5.94 3.96 प्लस करेंगे, 3.96 प्लस 3.96 प्लस 5.94, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 9.9। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.4 से, मल्टीप्लाई 0.4, तो ये 3.96। तो इम्पल्स हमारे पास आ गया 3.96। अगर इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 4 न्यूटन सेकंड बन जाएगा। इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। तो न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 9। 2 बॉल ऑफ मास 0.2 kg एंड 0.4। 2 बॉल्स हैं, उनके मास दिए हुए हैं 0.2 और 0.4, आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उनकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, मतलब कुछ देर के बाद वो आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg, मतलब कि m1 जो मास था उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो गई। वेलोसिटी कौन सी थी, 20 चेंज हो गई, किस में तब्दील हो जाएगी, 6 में। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बाद, यानी कि वेलोसिटी बाद में क्या होगी। गिवन डाटा में हमारे पास m1 v1 m1 v1 दिया हुआ है 0.2 और 20, m2 v2, m2 था 0.4 और 5, 0.4 वेलोसिटी 5। वेलोसिटी 5 माइनस क्यों है, माइनस का मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी बाल थी ये भी बाल थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में अमल करनी है, इसलिए ये माइनस बनेगा। v2 था -5 मीटर पर सेकंड। तो अगर देखा जाए तो उसने कहा है द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg, 0.2 kg कौन सी बाल थी, m1 थी, तो उसकी वेलोसिटी v1 थी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज किस में हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड में। तो ये 20 थी वो किस में तब्दील हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड में। तो v1 डैश हमारे पास आएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो v2 डैश मतलब कि आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद हमने v2 फाइंड करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे, उसके मुताबिक इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर। इनिशियल मोमेंटम में आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 का v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, m1 थी हमारे पास 0.2, v1 थी 20 पुट कर दिया, m2 हमारे पास थी 0.4, तो v2 थी हमारे पास -5 आपको बताया था वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इसलिए 5 आया है। तो m1 था हमारे पास 0.2, v1 6 आ गया, तो m2 था 0.4, v2 डैश फाइंड करना है, तो वही v2 डैश ऐसे रहेगा। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 20, 0.2 मल्टीप्लाई 20, ये बनेगा 4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनेगा 2, तो -2 बन जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 0.2, ये हमारे पास 1.2, तो 0.4 v2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 प्लस माइनस -4 -2, 4 -2 1 पॉइंट, उसके बाद 1.2 0.4 इसी तरह रहेगा।
1.2 प्लस 0.4 बी का स्केयर, तो 4 माइनस टू टू रह जाएगा, 1.2 प्लस 0.4 बी टू का स्केयर, बी टू डैश, सॉरी ये डैश है। तो ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा -2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.4 बी टू डैश, तो 2 में से 1.2 निकालेंगे, 2 माइनस 1.2, तो ये हमारे पास बनेगा 0.8, 0.8 इज इक्वल टू 0.4 बी टू डैश। तो ये 0.4 बी टू डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, 0.8 डिवाइड बाई 0.4, डिवाइड 0.4, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। तो वी टू डैश हमारे पास आएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।